बहुत हुआ है सर, ऐसा गड़बड़ हो जाता था मतलब। चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगे होंगे। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और देखा जाए तो क्लास 10th के लिए, बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी। और ये इसका जो है वेटेज बहुत ज़्यादा है। जब भी ये चैप्टर जो पूछा जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में तो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, तो आज इसी को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, ठीक है, इसको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें मेनली हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इसे पढ़ेंगे। और ये जो होगा इसमें, ये वीडियो हम लोगों की कम से कम 2 पार्ट में होगी। 2 पार्ट में पूरा जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले कंटेंट देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, टॉपिक्स जो है कवर्ड टुडे जो हम करने वाले हैं वो चीज़ें होनी थी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तो इसमें जो सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस एंड यूनिट्स। तीसरा है ओम्स लॉ एंड वी.आई. ग्राफ। फिर चौथा है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। फिर पांचवा है सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। और छठवा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर है इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी कंजम्पशन। फिर है न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे उसकी। और फिर जो है हम लोग प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस वगैरह है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे, मेनली कवर करेंगे। और अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं तो एक अच्छा खासा पोर्शन आप जो है कंप्लीट कर जाएंगे फिजिक्स का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कहाँ से, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड करंट से, ठीक है। तो बच्चों आप सब लोग ये जानते भी होंगे, कई लोग पढ़ चुके होंगे और कई लोग पढ़ भी रहे होंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अट्रैक्ट और रिपेल अदर मटेरियल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसकी, किसी भी मैटर की। और वो क्या करती है, या तो वो अट्रैक्ट करेगी या तो वो रिपेल करेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है, इसे आप लोग इग्नोर करेंगे। ये 2 है, ठीक है, 2 रिपेल अदर मटेरियल, ठीक है। इट इज़ द बेसिक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिशन में जब हम जाते हैं तो फिर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ या फिर इसको हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी जो यूनिट है बेटा, चार्जेस आर मेजर्ड इन कूलाम, ठीक है। तो इसको किस में मेज़र किया जाता है, इसे हम लोग कूलाम में मेज़र करते हैं, जो कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। एंड द सिंबल यूज फॉर द इलेक्ट्रिक चार्जेस यूजली स्मॉल q या कैपिटल Q, यानी आप जो चार्ज के लिए सिंबल यूज करेंगे वो क्या होगा, स्मॉल q या फिर कैपिटल Q होगा। तो समझते हैं सबसे पहले कि चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो अगर बात करें चार्ज की, तो चार्ज एक कहा जाए कि कॉस्मिक चीज़ है, मतलब कि सारी चीज़ों में चार्ज पाया जाता है, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन मेटल हो, या फिर किसी भी तरीके की बॉडी हो, उस सब में क्या पाया जाएगा, उसमें चार्ज पाया जाता है। कहेंगे अगर मेटल में तो चार्ज समझ में आता है, नॉन मेटल में कैसे चार्ज होगा। अरे ये वही चीज़ है जो हम लोग क्या करते थे, जो रूलर पे यानी स्केल पे हम लोग अपने बाल से रगड़ के और फिर कागज़ के जो छोटे छोटे टुकड़ों को, ठीक है, बचपन में करके चिपकाया करते थे, ये उड़ जाते थे, ये वही चार्ज है। तो इसमें नॉन मेटल में भी क्या होते हैं, नॉन मेटल जैसे एक स्केल है हमारा, ठीक है, ये एक इंसुलेटर है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, ये कागज़ के टुकड़ों को चिपकाता है। समझ में आ रही बात। तो चार्ज को अभी हम लोग और डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने तरीके के होते हैं। तो आपको पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसका बेटा एग्जाम्पल ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के लिए ये पूछा भी जाता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि पॉजिटिव चार्ज हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं, अगर कोई पूछे कि हाउ टू जनरेट पॉजिटिव चार्ज, तो कैसे बताएंगे, बताइए। तो इसके लिए हम बताएंगे कि अ ग्लास रॉड रब्ड विद अ सिल्क बिकम्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। अगर आप एक ग्लास रॉड को क्या करें, अगर रब करें, रगड़ें, किससे रगड़ें, तो एक सिल्क से, ठीक है, सिल्क का कोई भी आप कपड़ा ले लेंगे, कोई भी क्लॉथ लेके अगर उसमें आप रगड़ते हैं तो वो क्या हो जाएगी, वो जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। समझ में आई बात। तो याद रखेंगे ग्लास रॉड का एग्जाम्पल किसके लिए, फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक। नेक्स्ट है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का क्या होगा एग्जांपल, तो अ प्लास्टिक रॉड रब्ड विद अ वूल बिकेम नेगेटिवली चार्ज। तो अगर आप क्या करेंगे, किसी भी प्लास्टिक रॉड को अगर आप रगड़ते हैं किससे, किसी भी वूल से, किसी भी ऊनी कपड़े से, तो फिर उस केस में वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज किस केस में आ रहा है और नेगेटिव चार्ज किस केस में आ रहा है। समझ में आ रही बात। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, किसके लिए,
इसमें थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे हम लोग कि चार्जेस जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो वो तो हमने समझा कि 2 तरीके के होते हैं। अब ये कैसे अट्रैक्ट करते हैं और कैसे रिपेल करते हैं एक दूसरे को, वो भी समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमें पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं, कभी भी आप देखेंगे जो सेम चार्जेस होते हैं, ठीक है, सेम चार्जेस वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो रिपेल ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, अपोजिट चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा आपने बहुत बार किया भी होगा, ठीक है, घर में भी करते होंगे। जो मैग्नेट होता है, अगर मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं, तो मैग्नेट जो होता है, अगर उस मैग्नेट को आप क्या करें, अगर दो पोल को, सेम पोल को अगर एक पास लाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लेकिन अपोजिट पोल को जब एक पास लाते हैं तो क्या कर जाते हैं, वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो बिल्कुल वैसा ही है। तो अभी हमने समझा था कि चार्ज जो है एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। लेकिन जब हम लोग पॉजिटिव और पॉजिटिव को एक पास लाएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर आप अपोजिट चार्जेस को एक पास लाते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ गई बात? तो यही है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमें जो मेन इसमें कंसिडर करना था वो क्या था, वो हमारा ये Q है और ये कूलम है, ठीक है। तो चार्ज की यूनिट अगर हमसे कोई पूछे तो कैपिटल C से डिनोट करते हैं, और अगर कोई पूछे कि उसको कैसे दिखाया जाता है, उसकी यूनिट क्या होती है, तो उसकी यूनिट कूलम होती है। और कोई पूछे कि उसका सिंबल क्या होता है तो बताएंगे सिंबल उसका Q होता है, ठीक है। तो क्या 2 चीज़ क्लियर रखेंगे दिमाग में, जो कैपिटल C है वो क्या है, वो है यूनिट, ठीक है, वो यूनिट है। आप कहेंगे कूलम क्या होता है सर, तो कूलम अभी मैं समझा रहा हूँ कि कूलम होता क्या है, क्या चीज़ को बोलते हैं कूलम हम लोग, ठीक है। तो ये यूनिट हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये इसका सिंबल हो गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्या होता है कूलम और कैसे ये काम करता है, इसकी यूनिट एक्चुअल में क्या है, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग इस पर करते हैं तो समझेंगे बात को। अगर मैं कहूँ, बात करते हैं ये जो भी चार्जेस हैं वो किसकी वजह से चार्जेस फ्लो होते हैं, या फिर चार्जेस जो है किसकी वजह से आते हैं, तो सबका आंसर होगा एक ही, क्या है वो है इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होते हैं, कभी भी किसी भी बॉडी में चार्जेस आते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स की कहानी समझने से पहले मैं थोड़ा सा एटम में जाना चाहूँगा, ठीक है, कि एटम क्या होता है, एटम समझेंगे, ठीक है। ये वही एटम है जो आप बोलते थे कि स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, दैट कैन नॉट बी डिफरेंशिएट फर्दर, ठीक है। तो ज़रा देखिए, ये मानते हैं ये एटम है, ठीक है, और एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है भाई, तो न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। और ये जो शेल्स है इसकी बाहर की तरफ, इसमें क्या घूमते रहते हैं, इसमें आपको घूमते फिरते दिखाई देंगे कौन, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसके चारों तरफ, ठीक है, रिवॉल्व करते रहते हैं, किसमें, न्यूक्लियस के अंदर। और एक किसकी बात हो रही है, एटम की बात हो रही है, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखिए, इसके जो सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है, वो इस तरीके का होता है। मतलब इसके सिंबल में ही बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तो इनकी क्या है, इनकी एक वैल्यू भी होती है। अगर कोई पूछे कि कितना चार्ज होता है तो हम बताएंगे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो हम बताएंगे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 × 10⁻⁻19 का कूलम का चार्ज होता है। एकदम ध्यान में रखेंगे, कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और बतानी है, पॉजिटिव निगेटिव का जो खेल था, ठीक है, समझना बात को। अगर ये एटम है, ठीक है, तो इसके अंदर जितने प्रोटॉन हैं, मानिए 3 प्रोटॉन हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर ये क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से क्या किया, गेन किया, ठीक है। तो ये वही वाला केस मैं बता रहा हूं जिसमें अभी हमने जस्ट पहले जो पढ़ा था कि अगर एक प्लास्टिक रॉड को अगर आप किसी वूल पे रगड़ते हैं तो वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो जैसे हम लोग रगड़ते हैं तो क्या होता है, वूल में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ आ जाते हैं, वो प्लास्टिक की रॉड वाले रॉड पे आ जाते हैं, यानी इस पे एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। समझ में आ रही बात? तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो ये बताइए इस पूरे सिस्टम पे चार्ज कितना होगा। पहले क्या था, 3 प्रोटॉन थे। प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 प्रोटॉन थे, ये एक न्यूट्रल
एटम था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और हमने ले लिया तो ये क्या हो गया, अब ये एक एक्सेस हो गया इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन। यानी ये चीज़ समझ में आई कि जब भी कोई मैटर या कोई एलिमेंट, ठीक है, कोई भी एलिमेंट क्या करे, गेन करे, ठीक है, कोई भी एलिमेंट गेन करता है किसको, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। लेकिन इसी के अपोजिट हम क्या बोलेंगे, अगर कोई भी एलिमेंट क्या करे, अगर गेन ना करके क्या करे, रिलीज करे या रिमूव करे किसको, एक इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी चल रही थी, ठीक है। तो जब भी कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या है, नेगेटिव है, तो जैसे ही उसने गेन किया वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और जैसे ही उसने रिलीज किया वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो ये एक छोटी सी कहानी थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है हमारे बोर्ड में बड़ा बढ़िया, ठीक है, वो जरा समझेंगे। अब मैं कहूँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, तो आप बताएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। मैं पूछूं अगर दो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, तो आप बताएंगे सर 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं तीन इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, तो आप बताएंगे 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज, ठीक है। और अगर मैं ऐसे ही करके पूछूं कि बताइए n इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होंगे, तो आप बताएंगे सर n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और ये जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन है, अभी हमने देखा भी था। तो हम बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे हम बोलेंगे कि n इंटू क्या हो गया है, ये e हो गया है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये दोनों किसके इक्वल होंगे, ये चार्ज के इक्वल होंगे। और चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, ये चार्ज के इक्वल होंगे। अगर मैं पूछूं टोटल चार्ज तो बताएंगे n इंटू ई इंटू एन इंटू ई, ये क्या हो जाएगा, चार्ज, और इस चार्ज को डिनोट किया जाता है q से। तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू ई। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, और इससे भी क्या होता है, हमारे बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है सबको बातें। चलिए फिर अब समझेंगे आगे की तरफ। अब एक क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आया कि क्या होता है कि अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको मैं और डिफाइन कर दूं थोड़ा, तो मैं बताऊंगा n क्या है। तो n जो है हमारा वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। n हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे बताएंगे कि जो n है वो क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और e क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और q क्या है, तो q है चार्ज, q क्या है, तो q है चार्ज। समझ में आ गई बात। तो ये तीन चीज़ें हम लोग क्लियर रखनी है, और ये एक फॉर्मूला हमें दिमाग में क्लियर रखना है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए, जैसे एक क्वेश्चन, ठीक है, जो लगभग हर साल पूछा ही जाता है, छोटा सा क्वेश्चन, वो ये है कि बताइए 1 कूलाम के चार्ज में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक क्वेश्चन आपके लिए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स are there found in 1 coulomb of charge, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम का चार्ज क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम का चार्ज क्रिएट करते हैं, ठीक है। कुछ सेकंड का मैं टाइम देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन ये हम लोगों का था, ठीक है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा। तो चलिए अब आगे फिर से इसको देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन है, और लगभग ये बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता है, ठीक है। तो जरा देखिए, इसे बड़े ही सिंपल मेथड से हम लोग करेंगे। आप लोगों ने 7th 8th में 9th में यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, है ना, मैथ्स का। तो उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। तो जैसे मुझे ये पता है कि
1 कूलम में इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, या फिर मैं उल्टा बोलूं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं 1 कूलम में पूछूं तो क्या होता था यूनिटरी मेथड में, जैसे मैंने यहाँ पे 1 रखा, ये सारी वैल्यूज के नीचे चली आती है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इतने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहीं से बस इसे हमें सॉल्व करना है। तो 1 कूलम में कितने हो जाएंगे, तो देखिए 10⁻⁻19 नीचे ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+19 हो जाएगा, है ना, अपॉन में 1.6। ठीक है, इसे अगर मैं करूं तो यहाँ पे एक डेसिमल इसका शिफ्ट करूंगा इधर, तो यहाँ पे मैं, अच्छा चलो यहाँ पे 19 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻18 और अपॉन में 1.6। ठीक है, तो दिक्कत, ठीक। अब क्या करूँगा, ये डेसिमल इधर शिफ्ट करूँगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा 100/16 इंटू 10⁻18 और इसे आप डिवाइड जब करते हैं तो आ जाएगा कितना, 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल लिए कि इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कितने, तो बताएंगे 1 कूलम के चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए किसका किसका आया आंसर सही। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या समझना है, अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, और चार्ज के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैसे जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज कैसे जनरेट होता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया है और कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर और अ सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के रेट को ही, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के रेट को, जहां भी आ जाते बच्चों देखो रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब है टाइम। ठीक है, टाइम, रेट का मतलब टाइम। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए, वही क्या है, वही इलेक्ट्रिसिटी है, वही इलेक्ट्रिक करंट है। समझ में आ रही बात, तो क्या हम समझेंगे, ध्यान से देखेंगे एक बार वापस से। तो हमने क्या बोला कि 1 सेकंड में, यानी चार्ज फ्लो पर सेकंड, यानी, और चार्ज की यूनिट, चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से, और पर सेकंड, तो चार्ज पर सेकंड हम लोग क्या बोलेंगे, यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, और करंट को किससे डिनोट करते हैं, तो करंट को बेटा हम लोग डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, कैपिटल आई से करंट को डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। समझ में आई बात, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, चलिए अब कुछ इसके की पॉइंट्स वो याद रखेंगे। क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझाता हूं क्या होता है, कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो जरा इसको समझेंगे। देखिए पहले मैं इस पे बात करता हूं कि देखिए होता क्या है, मैंने क्या बताया कि अगर मान लो एक सर्किट है, ठीक है, ये एक सर्किट है और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस सर्किट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इधर अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हुआ, ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किधर से किधर फ्लो होगा, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो जो करंट होगा वो राइट टू लेफ्ट आएगा। ये डायरेक्शन होती है करंट की बेटा, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखेंगे कि क्या जब इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसके अपोजिट ही क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट चलता है। वही इन 2 पॉइंट में बताया गया है और इसको हम लोग कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं। नाम दिया है कन्वेंशनल करंट, तो बताएंगे कि कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या चलता है, करंट, और नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन्स, वाइल इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो नेगेटिव चार्ज से कहाँ जाएंगे, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो किधर जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ता है कौन, तो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अब इसकी थोड़ी सी यूनिट वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जरा देखेंगे, अभी हम लोगों ने समझा कि करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन
टी, ठीक है। तो Q क्या है बेटा, तो Q है कूलाम C, और T क्या है, तो T है सेकेंड। तो कूलाम पर सेकेंड क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एक चीज और इसमें देखेंगे कि कूलाम पर सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट होता है, और इसको कूलाम पर सेकेंड बार बार ना बोल के हम लोग इसे एक शब्द में बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो बेटा ये यूनिट है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे आई की यानी करंट की यूनिट क्या होगी, तो हम बताएंगे कि जो करंट की यूनिट है वो क्या है, वो है एम्पियर, जिसे ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो करंट की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर, जिसे हम लोग ए से, कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। और करंट को किससे डिनोट करेंगे, आई से, ठीक है। तो आई फॉर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और क्यू फॉर चार्ज, अभी हम लोगों ने पढ़ा, इस पे कुछ क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। और टी फॉर हो जाएगा टाइम, ठीक है। तो टी फॉर हो जाएगा टाइम, ठीक है। और ए जो है इसकी एक यूनिट निकल गई, ए जो है एम्पियर है, और ए क्या बताता है, कूलाम पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितने कूलाम इलेक्ट्रॉन्स जो है, कितना कूलाम फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस।